हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 23 रजिस्ट्रेशन। ओके, आज हम 23वां रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। इसमें देखो क्या दे रखा है। एक्स लिमिटेड है, वो इशू करी है 60,000 के शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। 10 रुपये के अकॉर्डिंग वो इशू कर रही है और 20% का प्रीमियम है। 10 रुपये के अकॉर्डिंग हम 20% निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 रुपये। मीन्स जो प्रीमियम है हमारे पास वो 2 रुपये का है। और वो कैसे कैसे अमाउंट रिसीव कर रही है, एप्लीकेशन पे 5 रुपये मंगवा रही है। जो प्रीमियम है हमारा 2 रुपये का, वो एप्लीकेशन मनी के साथ ही इंक्लूड है। ओके, और जो अलॉटमेंट पे 3 रुपये मंगवा रही है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपये मंगवा रही है। ओके, एंड जो कंपनी है वो उसके पास एप्लीकेशन रिसीव होगी 75,000 की। उसने शेयर्स इशू तो 60,000 के ही हैं, बट जो एप्लीकेशन आ गई वो 75,000 के अकॉर्डिंग आ गई। ओके, और इसमें जो हमने अलॉटमेंट मेड की है, मतलब एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई हमारे पास, तो जो हमने अलॉटमेंट मेड की है, तो जो जिन्होंने मतलब 40,000 शेयर्स के लिए डिमांड की थी, उनको हमने 40,000 शेयर्स दे दिए। और जिन्होंने 25,000 शेयर्स के लिए डिमांड की थी, उनको हमने 20,000 शेयर्स हैं वो दे दिए। और जिन्होंने 10,000 के लिए डिमांड की थी, जो इस ग्रुप में थे, उनको हमने कुछ भी नहीं दिया। ओके, मीन्स इसको हम कैसे एडजस्ट करें हैं यहाँ पे, ये देखो। जो हमारे पास जो हम शेयर्स एप्लीकेशन आई है वो हमारे पास 75,000 की आई है। ओके, टोटल। और जो हमें इशू करने हैं वो 60,000 करने हैं ना। तो इसके फर्स्ट लिस्ट में हम क्या कर रहे हैं, जिन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, उनको हम 40,000 के शेयर्स हैं वो दे रहे हैं। ओके, सारे दे दिए इनको। और सेकंड केस में हमने क्या किया, जिन्होंने 25,000 के शेयर्स के लिए डिमांड की थी, उनको हमने 20,000 शेयर्स हैं वो इशू किए हैं। ओके, एंड उसके बाद जो थर्ड केस आता है, इसमें 10,000 शेयर्स के लिए डिमांड थी, इनको हमने कुछ भी नहीं दिया है। ओके, तो इसमें ये आप टोटल करोगे, इन तीनों का टोटल करेंगे तो यहाँ पे 75,000 आएगा और यहाँ पे टोटल 60,000 आएगा। ओके, ये हमने ऐसे एडजस्टमेंट की है इसके अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट देखो इसमें क्या दे रखा है। एक शेयर होल्डर है, उसको हमने 200 शेयर्स अलॉट किए थे। ओके, वो लिस्ट फर्स्ट में है। पेड फुल अमाउंट ड्यू ऑन शेयर अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी। ये हमें क्या कर रहा है, मतलब इसको हमने, ये इस ग्रुप में है, इसने मतलब 200 मांगे थे और इसको हमने 200 ही दे दिए थे। और ये हमें 200 शेयर्स पे ना, जितने भी इसकी जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जो 4 रुपये थे, ये हमें अलॉटमेंट के साथ पे कर रहा है। ओके, मीन्स हमारे पास कॉल इन एडवांस आ रहा है, ये हमें सारी मनी एक साथ पे कर रहा है अलॉटमेंट के साथ। एंड एक अनदर शेयर होल्डर है, उसको हमने 600 शेयर्स दिए थे और हाँ, उसके पास 600 शेयर्स हैं और वो हमें फेल हो जाता है पे करने में अमाउंट ड्यू ऑन कॉल। 600 वाला जो शेयर होल्डर है ना, वो हमें जो भी हमारी कॉल्स मनी है वो पे नहीं करता। मीन्स ये 600 पे 4 रुपये पे नहीं करा। ओके, एंड और क्या है इसमें, हिज शेयर्स फॉर फोरफिटेड, एंड जो पे नहीं करा उसके शेयर हमें फोरफिट करने हैं। एंड उसमें से 500 शेयर्स को हमें री इशू कर देना है। और कितने पे करना है, फुली पेड मानना है और 11 पे करना है। फुली पेड मानने के मीन्स जितनी इनकी पहली कैपिटल थी ना, मतलब 10 रुपये के अकॉर्डिंग इसकी जो शेयर कैपिटल है वो बनेगी। एंड जो 11 रुपये यहाँ पे हम इशू कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे 1 रुपये का प्रीमियम है। एंड एक्सपेंसेस दे रखी है यहाँ पे कुछ। ओके, सो फर्स्टली हम फर्स्ट एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारी क्या रहेगी, फर्स्ट एंट्री में हम जो हमारी एप्लीकेशन मनी है वो हम रिसीव करेंगे। ओके, एप्लीकेशन मनी जो हमें रिसीव होगी वो इस अमाउंट पे नहीं होगी। ओके, इन शेयर्स पे नहीं होगी, इन शेयर्स पे होगी, बिकॉज इनकी इतनी एप्लीकेशंस आई हैं। एप्लीकेशन तब आती हैं जब वो एप्लीकेशन मनी पे कर देते हैं। ओके, उसको हम एप्लीकेशन काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 75,000 शेयर्स पे हमें 5 रुपये रिसीव हो रहे हैं। ओके, 75,000 इंटू 5 रुपये हमें एप्लीकेशन पे रिसीव हो रहे हैं। इसकी एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी मनी आ रही है, 3,75,000, 3,75,000। ओके, ये हमारी एप्लीकेशन मनी आ गई। और नेक्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे, जो हमारी एप्लीकेशन मनी है उसको हम एडजस्ट करेंगे। उसको एडजस्ट करने के लिए क्या एंट्री रहेगी, हमारी जितनी शेयर कैपिटल बनती है एक्चुअल में वो शेयर कैपिटल में लिख देंगे। एक्चुअल में शेयर कैपिटल कितनी थी, 60,000 शेयर पे हमें 3 रुपये मंगवाने थे ना। एक्चुअल में शेयर कैपिटल तो हमारी यही रहेगी, बिकॉज 2 रुपये का तो प्रीमियम है, वो तो प्रीमियम वाले में जाएगा। तो यहाँ पे 1,80,000
आनी थी हमारे शेयर कैपिटल की, वो हमने 1,80,000 यहाँ पे वो लिख दिए। और जो प्रीमियम था वो 2 रुपये के अकॉर्डिंग था, तो 1,20 का प्रीमियम आ गया। और उसके बाद जो हमें रिफ़ंड करनी थी, रिफ़ंड इनको हमने कुछ भी नहीं दिया, तो इनके 5 रुपये हैं वो हमें रिफ़ंड करने पड़ेंगे। 50,000 रुपये रिफ़ंड करेंगे, तो टू बैंक अकाउंट में 50,000 लिख देते हैं हम, जो कि हमें वापस करने हैं। और उसके बाद हम देखेंगे जो एक्सेस अमाउंट आई थी वो हमारे पास कितनी आई थी। इन्होंने तो इतने के लिए ही पेमेंट की थी, ठीक है। इन्होंने मांगे तो मतलब इतने 25,000 शेयर थे, बट हमने दिए 20,000 हैं। मीन्स जो एक्सेस पेमेंट आई है वो 5,000 शेयर्स पे आई है ना। 5,000 शेयर्स पे जो हमारे पास 5 रुपये एक्स्ट्रा आए हैं उसको हम अलॉटमेंट के लिए यूज़ करेंगे। ओके, जो एक्सेस मनी आई है इसको हम अलॉटमेंट में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, 25,000 हो गया। 25,000 को हम टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के लिए लिख लेते हैं 25,000, ये हमने लिख दिया। ओके, और जो नेक्स्ट एंट्री हमारी रहेगी उसमें हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट, अब जो एप्लीकेशन मनी आई थी वो इस पे आई थी, अलॉटमेंट हम ड्यू करेंगे वो इस पे करेंगे। ओके, 60,000 पे करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या रहेगी, 60,000 इंटू 3 पे 1,80,000 की अलॉटमेंट ड्यू करनी है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, 1,80,000, 1,80,000। ओके, इसमें जो हमारी नेक्स्ट एंट्री रहेगी, जो अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री रहेगी, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें जो भी हमारी जो अलॉटमेंट मनी है वो जो हमें रिसीव होगी उसकी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ओके, कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो हमने अलॉटमेंट जो टोटल रिसीव करनी है, जो हमने ड्यू किया अलॉटमेंट, वो कितने रिसीव करनी है, 1,80,000 रुपये हमें रिसीव करनी थी। ओके, 1,80,000 में से 25,000 तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं ना, 25,000 तो हम दोबारा मंगवा ही नहीं सकते क्योंकि एक्सेस में पड़े हैं। तो इसमें से लेस करके जो अमाउंट हमारी रहेगी 1,55 वो हमें रिसीव करनी थी अभी। ओके, ठीक है जी, इतने रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आने चाहिए थे। बट इस टाइम पे क्या हुआ है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 600 शेयर्स थे। चलो इसको छोड़ो, ये तो हमें फ़र्स्ट कॉल पे नहीं करा, इसका यहाँ पे भी कोई रोल नहीं है। मतलब 155,000 रुपये हैं वो हमें रिसीव होने चाहिए थे। ओके, मतलब इतने टोटल रिसीव करने थे, ये हमारे पास एडवांस आ गए, इतने अभी रिसीव करने हैं हमने। बट इस टाइम पे क्या हुआ है, एक शेयर होल्डर है जो हमें 200 शेयर पे एडवांस पे कर रहा है कॉल मनी। ओके, मीन्स ये 800 रुपये हमें दे रहे हैं ना, 800 रुपये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारे पास अलॉटमेंट पे हमें कितनी मनी रिसीव हो रही है, 1,55,800। ओके, ये हमारे पास एडवांस की मनी है 800 रुपये। तो इसकी हम एंट्री हम कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट में 1,55,800 रुपये आ रही हैं, और इसमें से जो हमारी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितने जाएंगे, 1,55,000 जाएंगे। अलॉटमेंट 1,55 की थी ना, और जो 800 रुपये एक्स्ट्रा आए हैं उसको हम टू कॉल इन एडवांस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे 800 रुपये लिख के। ओके, ये वो इसमें नोट्स है जो मैंने आपको बता दिया नोटबुक पे। ओके, आप यहाँ से देख लेना कैसे किया इन्होंने। ये तो हमारी होगी अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री हमारी रहेगी उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उसको ड्यू करेंगे। ड्यू करने की एंट्री क्या रहेगी, 4 रुपये के अकॉर्डिंग है ना, तो यहाँ पे हम इसको ड्यू कर देते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 60,000 शेयर पे हमें 4 रुपये मंगवानी थी। ओके, मीन्स 2,40,000 रुपये हमें मंगवाने हैं फ़र्स्ट कॉल पे। बट इस टाइम अभी फ़र्स्ट कॉल रिसीव करने पर हम क्या करेंगे, फ़र्स्ट कॉल में हमें टोटल मंगवाने इतने हैं, बट 800 रुपये हमें एक्सेस में रिसीव हो चुके हैं ना, वो तो दोबारा नहीं आएंगे बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट में जो हमारी अमाउंट आएगी, देखो टोटल हमें फ़र्स्ट कॉल पे इतने मंगवाने हैं, ठीक है, 800 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा आ चुके हैं। और जो अब हमारे पास जो बैंक में अमाउंट आएगी वो 2,39,200 रुपये के अकॉर्डिंग आएगी, बिकॉज़ ये तो दोबारा पे नहीं करेंगे, ये तो हमें जो कॉल इन एडवांस जब आए थे हमारे पास तो हमने यहाँ पे इसको क्रेडिट किया था, अब इसको हम डेबिट करके यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करेंगे। ओके, ये तो हमारी होगी, चलो ये एंट्री। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है कि मतलब टोटल अभी हमारे पास इतने पैसे आने चाहिए थे, बट यहाँ पे क्या हुआ, एक शेयर होल्डर के पास 600 शेयर्स थे, वो हमें 4 रुपये पे नहीं कर रहे हैं। मीन्स 4×6 = 24 होते हैं, 2400 रुपये हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। ओके, सो जो हमारे पास जो बैलेंस अमाउंट बच जाएगी वो हमारी कितनी रिसीव हो रही है यहाँ पे, 2,36,800 रुपये। ओके, ये हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रिसीव होंगे। इसकी एंट्री देखो,
बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में इतने आ रहे हैं 2,36,800, एडवांस वाले इतने हैं जो हमने एडजस्ट कर लिए 800। उसके बाद टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2,37,600 रुपये। ओके, कि तो हमारी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। उसके बाद इन्होंने क्या बोला था कि यहाँ तक हमने एंट्रीज कर ली हैं। उसके बाद इन्होंने बोला था कि आपको शेयर्स को फोरफिट करना है, जिसके ये 600 शेयर्स है ना, इनको हमें फोरफिट कर लेना है और इनके 600 में से हमें 500 शेयर्स को री इशू करना है। ओके, पहले हम 600 शेयर्स को फोरफिट कर लेते हैं। जब हम इनको फोरफिट करेंगे, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारी कितनी अमाउंट है वो कॉल्ड अप है, कितनी मनी कॉल्ड अप है। यहाँ पे हमारी फुल मनी कॉल्ड अप है ना, बिकॉज हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल को सब कुछ मंगवा लिया, तो मीन्स हमारे 10 रुपये के 10 रुपये हैं वो कॉल्ड अप हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे इस एंट्री में, क्योंकि प्रीमियम हमें रिसीव हो चुका है पहले ही एप्लीकेशन के साथ। अगर वो एप्लीकेशन के साथ नहीं रिसीव हुआ होता तभी हम इसकी एंट्री अलग करते। ओके, सो इसमें अब जो यहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी, शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे 600 शेयर्स पे 10 रुपये के अकॉर्डिंग हम इसको डेबिट करते हैं, 6000 आ गया। और जो हमें रिसीव नहीं हुआ है, रिसीव क्या नहीं हुआ, 2400 रुपये रिसीव नहीं हुए ना, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में लिख देंगे 2400 रुपये। और जो रिमेनिंग बैलेंस जो हमें रिसीव हो चुका है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चला जाएगा। ये बैलेंस कितना आ गया, 3600 रुपये। ओके, ये तो हमने शेयर्स को फोरफिट कर लिया। अब नेक्स्ट एंट्री में इन्होंने बोला है कि इन शेयर्स को री इशू करना है। री इशू करना कितने पे, 11 पे करना है और 10 रुपये हमें पेड अप मानने हैं। मीन्स जो हमारी शेयर कैपिटल बनेगी वो 10 रुपये के अकॉर्डिंग बनेगी और जो बैंक में हमारे पास आ रहे हैं वो 11 रुपये आ रहे हैं। इसकी एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 500 पे 11 रुपये आ रहे हैं तो 5500 आ गए। और जो शेयर कैपिटल बनेगी वो 500 × 10 के अकॉर्डिंग बनेगी तो 5000 आ गया। और जो हमारा 1 रुपया जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का आ गया, 500 × 1 कितना आ गया, 500 रुपये। ओके, ये तो हमारी होगी ये इसको जो भी हमने शेयर्स को री इशू किया था उसकी एंट्री। अब हमें क्या करना है, जो हमारा 500 शेयर जो हमने 500 शेयर री इशू किए हैं, इन पे जो हमारा प्रॉफिट होगा उसको हमें CR अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ओके, अभी हमें 500 शेयर पे कितना प्रॉफिट था वो हमें निकालना पड़ेगा। जो हमारी यहाँ पे जो अमाउंट आई थी शेयर फॉरफीचर में 3600 अमाउंट थी और जो ये प्रॉफिट था वो 600 शेयर्स का था। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखो 600 शेयर्स पे हमें कितना प्रॉफिट हुआ था, 3600 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। ओके, अब निकालना कितने का, 500 शेयर्स का हमें फाइंड करना है प्रॉफिट। इसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर हम लिखते हैं टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है, 3600 रुपये है और ये टोटल कितने शेयर्स का है, 600 शेयर्स का है। इनटू में हम लिखते हैं जितने का हमें निकालना है। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3000। ओके, मीन्स हमें 500 शेयर पे 3000 का प्रॉफिट हुआ था। ओके, टोटल प्रॉफिट 3000 का था 500 पे और यहाँ पे हमने इस एंट्री में कुछ भी यूज़ नहीं किया है, तो जो 3000 का सारा प्रॉफिट था वो CR अकाउंट में चला जाएगा। एंट्री क्या रहेगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3000। ओके, ये एंट्री होगी। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एंट्री करनी है वो लास्ट लाइन में दे रखा है कि एक्सपेंसेस हैं कुछ, उन वो 20,000 के एक्सपेंसेस हैं और उन्हें हमें राइट ऑफ करना है सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट। ओके, सबसे पहले जो भी हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं हम उनकी पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, 20,000 रुपये के एक्सपेंसेस हुए हैं वो हमने लिख दिया। उसके बाद इन एक्सपेंसेस को हमें किससे राइट ऑफ करना है, किसके अगेंस्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के। हम इनको राइट ऑफ कर देते हैं। जब सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास आता है तब वो क्रेडिट होता है। ठीक है, अभी सिक्योरिटी प्रीमियम से हम मतलब कुछ अमाउंट चार्ज कर रही हैं तो इसको हम डेबिट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट। ओके, 20,000। यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारे शेयर इशू एक्सपेंसेस थे उनको राइट ऑफ कर दिया, किसके अगेंस्ट में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अगेंस्ट में। इसमें ये हमारी सारी जर्नल एंट्रीज हो चुकी हैं। अब मैं इसका नेक्स्ट आपको इसकी बैलेंस शीट बता देती हूँ। ठीक है, बैलेंस शीट बनाने के लिए हम सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट है उसको प्रिपेयर करते हैं। उसको प्रिपेयर करने का फॉर्मेट क्या रहता है, सबसे पहले यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऐड होता है शेयर कैपिटल का। ओके, शेयर कैपिटल में हम सबसे पहले लिखते हैं ऑथराइज कैपिटल, उसके बाद इशू और उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल हमारे पास नहीं दी गई है, इशू कैपिटल दी थी। इशू हमने कितने किए थे, 60,000 शेयर्स किए थे ना इशू, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ना यहाँ पे
60,000 शेयर्स हैं, उनको इशू किया है ₹10 में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इशू कैपिटल कितनी है, 60,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, फुली पेड है। तो हमारी कैपिटल कितनी बन गई, 6 लाख बन गई। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, जो हमारे सब्सक्राइब एंड फुली पेड कैपिटल है। सब्सक्राइब एंड फुली पेड कैपिटल हमारी यहाँ पे कितनी है, टोटल हमारे शेयर्स इतने थे, ठीक है। बट फुली सब्सक्राइब कितने हुए, फुली सब्सक्राइब हमें कितने हुए थे, देखो टोटल 60,000 शेयर्स थे, ओके। इसमें से एक शेयर होल्डर था जिसने 600 रुपये पे हमें पेमेंट नहीं की थी, मीन्स ये हमारे पास इतने अमाउंट रहेगी, 59,400 की अमाउंट जो शेयर्स हैं वो हमारे पास रह गए थे, ओके। इतने शेयर्स हमारे पास फुली पेड रह गए थे बिकॉज हमने इनको फॉरफिट कर लिया था। और फॉरफिट करने के बाद इसमें से कुछ री इशू किए थे, री इशू कितने किए थे उनको हम वापस ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास अमाउंट कितनी आ गई, 59,900 रुपये, ओके। जो फुली पेड जो हमारे शेयर्स हैं वो अब कितने हैं, 59,900 ऑफ ₹10 ईच। यहाँ पे हम लिखेंगे 59,900 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जो कि फुली पेड हैं। इन पे हमारे पास कैपिटल कितनी रिसीव होगी, 5,99,000, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा जितना भी हमारा जो शेयर फॉरफीचर का प्रॉफिट होगा ना, जो हमने CR में नहीं लिखा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ओके। अब इस प्रॉफिट को हम कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारा टोटल प्रॉफिट था वो कितना था, शेयर फॉरफीचर पे टोटल प्रॉफिट हमारा 3600 था ना, 3600 में से हमने 3000 तो CR अकाउंट में लिख दिया, और जो रिमेनिंग रह गया, जो 600 का जो प्रॉफिट रह गया उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ओके। आप यहाँ पे इसको लिख के ऐड कर देना। करना क्यों है, बिकॉज इन शेयर्स को री इशू नहीं किया है हमने, तो इनका जितना भी प्रॉफिट होगा वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं 600 को, ओके। ये हमारे पास टोटल कितनी आ गई, 5,99,600, ओके। और इसमें जो हमारा नेक्स्ट ऐड रहेगा वो रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हम क्या लिखते हैं, इसमें हमारे पास एक तो कैपिटल रिजर्व दिया है, कैपिटल रिजर्व में हमारी कितनी अमाउंट हमने ट्रांसफ़र की थी, 3,000 ट्रांसफ़र किए थे ना, वो हम यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में 3,000, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है उसमें हम कितने पैसे लिखेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम देखो हमारे पास कितना आया था, ये रहा यहाँ पे 1,20,000 का हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम आया था ना, 1,20,000 का, ओके। एंड एक तो यहाँ पे आया है और तो कहीं पे नहीं है ना सिक्योरिटी प्रीमियम, और यहाँ पे आया था एक, है ना, 1,20 और 1,20 प्लस 500, 1,20,000, 1,20,500 टोटल हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम था जो कि क्रेडिट में है। और उसके बाद हमने 20,000 यहाँ पे डेबिट किया था, इसको लेस कर देंगे, इसमें से 20,000 को लेस करने के बाद जो हमारी रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 1,05,000, ओके। ये अमाउंट आ गई। उसके बाद इस ऐड को टोटल कर देंगे 1,03,500 रुपये, ओके। और जो नेक्स्ट जो हमारे लास्ट में हम लिखते हैं वो लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हमारा कैश एट बैंक वाला बैलेंस आता है। यहाँ पे कैश एट बैंक वाला बैलेंस कितना है वो आप टोटल कर लेना। इसको आप टोटल करोगे कैसे, यहाँ पे फर्स्टली तो आप जितनी भी एंट्री में बैंक डेबिट है उसको आप प्लस कर लेना, ठीक है। 1, 2 और 3, 4 बार यहाँ पे बैंक डेबिट है ना, आप इन सारी अमाउंट को टोटल करके उसके बाद जितनी बार बैंक क्रेडिट है, एक यहाँ पे हुआ है जितनी अमाउंट ये है, और उसके बाद एक यहाँ पे हुआ है जितनी अमाउंट ये है, इन दोनों अमाउंट को ऐड करके इसमें से आप माइनस कर देना। उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा ये रहेगा, ओके। आप करके देख लेना। उसके बाद हमारा जो आंसर रहेगा वो 7,03,100 रुपये रहेगा। ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन होता है। अगर आप वैसे बैंक अकाउंट बनाते हो ना तो यहाँ पे जो हमारा कैरी डाउन बैलेंस आता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ओके। मीन्स डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके ये हमारा बैलेंस आएगा 7,03,100 रुपये, ओके। अभी हम इस सारी जो मतलब जो भी हमारे ट्रांजैक्शन है इसको हम बैलेंस शीट में लिख देते हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए जो हमारा फर्स्ट ऐड होता है वो इक्विटी एंड लाइबिलिटी का होता है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी इसके अंदर फर्स्ट हम लिखते हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में फर्स्टली हम शेयर कैपिटल लिखेंगे। शेयर कैपिटल हम कौन सी लिखते हैं, यहाँ पे जो हमारी एक्चुअल में शेयर कैपिटल होती है। एक्चुअल में शेयर कैपिटल कितनी है हमारी यहाँ पे 5,99,600
यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट नोट के अकॉर्डिंग 5,99,600। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका हेड होता है वो होता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल कितना है 1,03,500। यहाँ पे हम लिख देंगे 1,03,500। इन दो इसमें लाइबिलिटी साइड यहाँ पे दो ही आइटम है तो इसको हम टोटल करके लिख देते हैं। टोटल कितना आ गया 7,03,100। और जो ये वाली हमारी एंट्री होती है ये एसेट साइड हम लिखते हैं। एसेट्स में हम एसेट्स का हेड लिख के यहाँ पे करंट एसेट्स में क्या आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश का बैलेंस कितना है नोट 3 के अकॉर्डिंग 7,03,100। यहाँ पे हमारी एक लाइबिलिटी एंड एसेट साइड सब इक्वल हो चुकी हैं। ओके मीन्स जो हमारी बैलेंस शीट है वो परफेक्टली बन चुकी है। ओके आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ये हमने 23rd जो स्टेशन है वो इसमें कवर किया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके थैंक यू।